Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजेता श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने एज का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। और ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत सा इजी सा है, बहुत ही छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप एक्स और वाई का मान ना देख करके डायरेक्टली निकालोगे ना तो भी आपका आंसर विद इन एक्यूरेसी और विद इन सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए ना हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। विमल और इनकी आयु का जो रेशो दिया हुआ है वो 3:5 दिया हुआ है और इनके आयु मतलब एज का जो एडिशन दिया हुआ है वो 80 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी जो आयु होगी, जो इनकी एज होगी, उनका रेशो क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो विमल और अरुण, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। विमल और अरुण कितना रेशो दिया हुआ है, 3:5। ठीक है, 3:5 दिया, इनकी आयु का योग 80 है। अभी क्या करना है, हमें दोनों की आयु का योग निकालना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अगर ये और ये रेशो आपके सामने गिवन है और योग बोल दिया है, मल्टीप्लाई बोल दिया है, अंतर है, माइनस कुछ भी बोल दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेशो से खेलना है। ठीक है, रेशो को दिया था 3 और 5, अगर ऐड बता रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा रेशो को ऐड कर देना, 8 आ जाएगा। और जो क्वेश्चन में गिवन है योग, उसको हमें उसके सामने लिख देना है। अभी क्वेश्चन बन गई है, 8 = 80, 8 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 का, यहाँ पे आप करके देख सकते हो, 80 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ जाएगा 10। मुझे मिल गया 10। जो पूछ रहा है अब हमें उसमें आंसर पुट आउट कर देना है। इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आयु का अनुपात जो मुझे गिवन था वो 3:5 था। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3:5 था। अभी क्या मुझे 10 मिला है ना, मुझे 10 से इनका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 10 × 3 30, ठीक है, और फिर 10 × 5 50। ठीक है, अभी क्या अनुपात पूछा हुआ है ना, 30:50। तो हमें क्या करना है, इस रेशो को लीस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, रेशो को लीस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको लास्ट मोमेंट तक कट करते रहना है, मतलब डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो अब डिवाइड करने के लिए हमें ऐसे तो सिंपल ये 0 से 0 कट रहा है और सीधा सीधा आ रहा है 3:5, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। मुरारी और मनीष की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी आयु में 14 वर्ष का अंतर है तो मुरारी की आयु कितनी होगी। अब हम लोगों को सीधे सीधे करना है, दोनों का अंतर देख लेना है। 5:3 दिया हुआ है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और दिया कितना गया है, 14 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 1 बराबर 7। क्लियर। अब पूछा गया है मुरारी की आयु कितनी होगी, मुरारी मतलब 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 × 5 बराबर 7 × 5 = 35। अभी शायद आपको क्लियर होगा, सिर्फ और सिर्फ रेशो का खेल है। रेशो में जो पूछा जा रहा है, अगर अंतर दिया गया है आपको अंतर निकालना है दोनों रेशो का, अगर एडिशन दिया गया है तो आपको ऐड करना है, मतलब दोनों को जोड़ देना है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो आपको दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये है 3 रेशो का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, P Q एंड R की वर्तमान आयु का अनुपात 2:4:7 है। ठीक है, Q की आयु मुझे गिवन है जो कि है 16 ईयर्स, तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। P:Q:R क्या दिया हुआ है, 2:4:7। ठीक है, अभी हमें क्या कह रहा है, Q की आयु 16 वर्ष है। अभी हमें Q की आयु 4 रेशो दिखा रहा है, 4 बराबर 16 कर देना है, 4 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आते हैं, तो 2 वर्षों के बाद, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रेजेंट का बताया था, इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 वर्षों के बाद की बात हो रही है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले हम उनकी आयु का अनुपात निकालते हैं। हमें 1 बराबर 4 मिल गया है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 4 2 ज़ा 8 रेशो 4 4 ज़ा 16 रेशो 4 7 ज़ा 28। ये तो मुझे मिला प्रेजेंट का। अभी हमें आंसर चाहिए 2 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 2 वर्षों के बाद कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष के बाद बोला गया है, सब में 2 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 18 30। अब हमें इसको डिवाइड कर लेना है, मतलब लीस्ट फॉर्म में लेकर आना है। कैसे करते हैं, सीधा सा है। अभी ये मुझे दिख रहा है कि ये तीनों रेशो 2 से कट रहे हैं, 2 के टेबल में तीनों आते हैं, क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 2 9 ज़ा 18 15 2 ज़ा 30। फाइनल रेशो हमारा जो निकल कर आ रहा है यही आ रहा है। इसके बाद ये रेशो कटेगा नहीं और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो पूछा गया था ना, 2 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो ये P का हो जाएगा, ये Q का हो जाएगा और ये R का हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट रख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A, B और C की आयु का अनुपात 1:2:3 है। इनकी आयु का योग 90 है। अभी मैंने 2 रेशोज़ की बात करी थी, अभी यहाँ पर 3 रेशोज़ आ चुके हैं, ठीक है। 1:2:3 है, ठीक है, 3 रेशोज़ हैं। आयु का योग कितना है, 90 है। तो B की वर्तमान आयु क्या होगी, बहुत सिंपल है, सिर्फ वहाँ पे 2 रेशो थे, यहाँ पे 3 रेशो हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, A रेशो B रेशो C, ठीक है, 1:2:3, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इनकी आयु का योग 3 2 5 + 1 6 हो गया। 6 बराबर मेरा आ जाएगा 90, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है योग, ठीक है। 6 बराबर 90 है तो 1 बराबर कितना आएगा, 6 1 = 6 और 6 × 15 90। 1 बराबर आ गया 15, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, सिंपल सा पूछा है, इसमें कोई कुछ भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है इसमें कि B की वर्तमान आयु क्या होगी। अभी यहाँ पे B का रेशो कितना दिया हुआ है, 2, B का रेशो 2, ठीक है ना, 2 पूछा गया है और जो मेरा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया था, काटने पर वो आया था 15। B बराबर 2 है तो 15 बराबर कितना आ जाएगा, 30। ये आ गई B की प्रेजेंट एज, ठीक है ना। अगर पूछा जाता A की क्या है, मैं आपको A का बता दूं, A की आ जाएगी 15, क्योंकि रेशो 1 दिया हुआ था। ये B का है, A का है। अगर C की बात करते हैं तो 3 हो जाएगा × 15, है ना, 15 3 = 45। ये आ गया C, ये आ गया A। आई होप आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। और गाइज़ मैंने बहुत ही ज़ीरो लेवल से ये शुरू करा हुआ है। कई लोगों को ये चीज़ें लग रही होंगी कि हाँ ये तो मुझे आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एज बहुत ही ज़ीरो लेवल से देखना है, बहुत ही ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, समझना है चैप्टर। तो उन लोगों के लिए आई थिंक ये बेनिफिशियल होने वाला है। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।